बिहार के मधुबनी नरसंहार कांड के बाद एक और नरसंहार मधुबनी में उसकी प्लॉट करीब करीब लिखी जा चुकी है। भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन यह प्लॉट मधुबनी की ही है, मधुबनी के पंडौल गांव की है। मसला वही ज़मीन है और अगर समय रहते प्रशासन ने, राज्य सरकार ने कदम नहीं उठाए तो जैसे अभी कुछ दिन पहले मोहम्मदपुर में, मधुबनी के मोहम्मदपुर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, उसी तरह की घटना शायद एक बार फिर मधुबनी के पंडौल में देखने को मिले। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्वीडन से एक लेटर नीतीश कुमार के नाम आया है और इस लेटर में ये लिखा है, पहले तो ये बता दूं, ये लेटर लिखा है स्वाति पराशर ने। वो स्वीडन में रहती है लेकिन मधुबनी के पंडौल की रहने वाली है, मतलब उनका मायका है वहाँ। उनके पिता, उनके भाई दोनों जॉब में थे। पिता कोई सरकारी अधिकारी थे झारखंड में। रिटायरमेंट के बाद वो गांव आए। भाई एमएनसी में काम करता था, वो भी पिछले साल गांव आ गया। उनकी एक ज़मीन है वहाँ पंडौल में, अच्छी खासी एक ज़मीन, अच्छा खासा ज़मीन का एक टुकड़ा है जिस पर इन लोगों ने मखाना प्रोसेसिंग के लिए एक यूनिट लगाने का विचार किया। बाकायदा इन लोगों ने तैयारी भी शुरू की, लेकिन पेच यहीं आकर फंस गया कि कुछ दबंगों ने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया, ऐसा स्वाति पराशर का कहना है। वो स्वीडन में रहती है, जाहिर है कि घर पर उनके पिता हैं, भाई हैं और भी रिश्तेदार होंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर या उनके जो आर्थिक क्रियाकलाप वो करना चाहते हैं, उसमें जो रुकावटें आ रही हैं, उसको लेकर वो चिंतित है और इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी किया नीतीश कुमार के नाम और उनसे ये गुहार लगाई चीफ मिनिस्टर से कि कृपया इस मामले को देखिए, चूँकि हम लोग चाहते हैं कि अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि उस यूनिट से करीब 100 लोगों को रोज़गार मिलने वाला है प्रत्यक्ष तौर पे, अप्रत्यक्ष और भी ज़्यादा हो सकता है। उनका खुद का निवेश है, खुद का आइडिया है, खुद की ज़मीन है, लेकिन वो अपनी ही ज़मीन पर यह यूनिट नहीं लगा पा रहे हैं। संभवतः कुछ कानूनी पचड़े भी हों, लेकिन जो स्वाति पराशर ने अपने पत्र में नीतीश कुमार के नाम ये दावा किया है, वही बातें मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। उसमें उनका कहना है कि गांव के कुछ दबंगों ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, वो ज़मीन छोड़ नहीं रहे हैं। अभी आप कुछ तस्वीरें देखेंगे जिसमें पुलिस वाले दौड़ रहे हैं, वो उसी ज़मीन की तस्वीर है। उसमें स्वाति पराशर का ये कहना है ये कि पुलिस भी गई थी ज़मीन खाली कराने, लेकिन उन दबंगों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया, मतलब पुलिस वालों को खदेड़ दिया। ऐसी ही घटना, इसी तरह का प्लॉट कुछ दिनों पहले मधुबनी के मोहम्मदपुर में, जो आपने वो तस्वीर देखी थी 4-5 बच्चों की जिन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि दी थी, एक ही घर के 3 सहोदर भाइयों को मार दिया गया था। वहाँ भी पोखरा ज़मीन का विवाद था। और ये जो लेटर है जिसकी बात है, ये खबर कहीं है नहीं मीडिया में, लेकिन स्वाति पराशर ने यह पत्र लिखा है। वो इक्का दुक्का कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सवाल है कि क्या पिछले 5 सालों में, 4 सालों में, 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बिहार, जहाँ जब नीतीश पार्ट 1 की सरकार थी, तब बाहरी लोग जो बिहार से बाहर रहते थे, जो बिहारी लोग बिहार से बाहर चले गए थे, वो वापस आना चाहते थे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, अब भी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में कोई अपनी ज़मीन पर ही जब यूनिट न लगा पाए, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट न कर सके, तो इसके लिए जिम्मेवार किसको माना जाएगा? लालू यादव के 15 साल के जंगल राज को, या नीतीश कुमार के 15 साल प्लस अब जो अगला है यानी 20 साल पहले उस मंगल राज को? मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मधुबनी के पंडौल में एक बड़े ज़मीन विवाद के कारण
संभवतः एक बड़े आपराधिक घटना की प्लॉट लिखी जा रही है। स्वीडन से स्वाति परासर का ये पत्र इसी ओर इशारा कर रहा है जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर के नाम लिखी है। चीफ मिनिस्टर को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि इन लोगों ने लिया भी है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि पुलिस वहाँ ज़मीन खाली कराने गई तो उसको खदेड़ दिया गया, लेकिन अब इस पर कड़ाई से एक्शन लेने की ज़रूरत है, अन्यथा मधुबनी जैसा नरसंहार शायद फिर न हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो। और दूसरा ये भी कि क्या ऐसे माहौल में बिहार में निवेश का माहौल बनेगा, बिहार का विकास होगा, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार किसको माना जाए, लालू यादव के 15 साल के जंगल राज को या नीतीश कुमार भाजपा की मिलीजुली सरकार के 20 साल के मंगल राज को? तय आप खुद कीजिए। नमस्कार।